त्रिशिकार मधु जो अश्लील वीडियो बना के वायरल हुई, आपको लगता है कि उसका अस्तित्व जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादा दिन चल पाएगा? देखिए, उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करते हैं और मुझे जैसा अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। कि छोटे-छोटे कपड़े पहने, चाहे अश्लील हरकतें करें, इसके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको तो पता है ना कि भोजपुरी में एक ट्रेंड चला हुआ है आजकल, लड़कियां किसी का भी टैटू बनवा लेती है, छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है और इसके जरिए वायरल होती है। बाकी नमस्कार, प्रणाम। बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ के जरिए जो भी हमको देख रहे हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी तस्वीर में एक लड़की को देख पा रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है। जी हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ, यह जो लड़की हैं वो बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में आप सभी को पता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि किसी हीरो का, कभी पवन का, कभी खेसारी का, कभी किसी का भी टैटू बनवा लो। जैसे आप सोम्या पोखरेल को देख सकते हैं और तमाम बहुत सारे लड़की को आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे जो वायरल होती है। और आप सभी को बता दूं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के और अलग अलग तरीके का अश्लील हरकत करके वायरल होती है। तो आइए हम जानते हैं और इन्हीं के ज़रिए जानते हैं कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में यह 4 से 5 मूवी में भी काम कर चुकी हैं और इनसे रील भी बनाती हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका जो जीवन है यहाँ तक आने के लिए कैसा रहा, कैसे स्ट्रगलर करके वह इस लाइन में आती हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये भी क्यों नहीं वायरल होती हैं। तो आइए, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। बहुत सबसे पहले तो मैं बाबा न्यूज़ देखने वाले को सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, इन्होंने मेरा नाम तो बता ही दिया है। मेरा नाम मधु गुप्ता है और मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ। सुपौल ज़िला मेरा घर पड़ता है। निर्मली एक छोटा सा मतलब शहर है, मतलब गांव है, वहाँ से मैं हूँ। और जैसे आपने मुझसे पूछा कि छोटे छोटे कपड़े पहनना क्यों नहीं वायरल होती हैं, क्यों ये सब, मतलब ये आपने जो क्वेश्चन में से किया है, मैं आपको बता दूँ कि देखिए, वायरल होने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप जो बोली हैं कि नाम पर टैटू वैटू बना के वायरल हो जाती हैं। जी नहीं, ऐसा मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ। और रही बात वायरल होने की, तो मैं वायरल होने के लिए ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो मुझे आगे चल के पछताना पड़े या शर्माना पड़े। ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और रही बात कपड़ों की, तो कभी भी आप मेरा गेटअप देखिएगा साड़ी या सूट में, मतलब पूरा मेरा फुल ही कपड़ा आप देखिएगा। और रही बात वायरल होने के लिए, अगर मैं भी चाहती तो पवन सिंह का, खेसारी जी का और फिर कमल सिंह का, बहुत सारे एक्टर हैं बड़े बड़े जो उनका टैटू बनवा के मैं वायरल हो सकती थी। पर मैंने ऐसा, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अपने काम के ज़रिए अपनी पहचान बनानी है। और रही बात उन उन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लड़कियों की, तो आप देख लीजिए कि आँख उठा के, क्योंकि कल अगर कोई रातों रात कोई वायरल हो रहा है तो 3 महीने बाद वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता रहता है। और वायरल होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, कि क्या बोला जाता है, वायरल होने के ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे छोटे कि वो कपड़े ही छोटे-छोटे कपड़े पहने। ही पहने। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर सच में टैलेंट है, तो अपने टैलेंट के जरिए भी आप बता सकती हैं पूरे बिहार के लोगों को और भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों को। और तमाम कलाकारों को मधु गुप्ता जी से कुछ सीखना चाहिए जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और सच में अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको काम कोई भी दे देगा और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप छोटे छोटे कपड़े ही पहने और अश्लीलता ही करें, तभी आप आगे जाइएगा। बाकी एक और थोड़ा सा कड़वा क्वेश्चन है आपसे, पूछना चाहते हैं। आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्टर है और रही बात, तो मुझे वायरल होने के लिए मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मुझे कल खुद से ही नज़रें ना मिलानी पड़े, और ना मेरे ऊपर मेरे परिवार भी है। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक कितने एक्टरों के साथ काम किए हैं? बड़े बड़े कुछ ऐसे एक्टर का नाम बताइए। जी, मैंने मतलब 3-4 मूवी की है, जैसे विनोद सर हुए, अंजना सिंह हुई, और बहुत सारे मतलब अविनाश शाही, बहुत सारे मतलब एक्टर हैं जो मैंने उन लोगों के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा है उन लोगों के साथ काम करके। और देखिए, भोजपुरी भाषा जो है ना, बहुत मीठी भाषा है और मुझे भोजपुरी बहुत पसंद भी है। और भोजपुरी में मैं यहाँ पे रहती हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है और भोजपुरी मुझे गाने से लेके मूवियाँ तक बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो भाषा है ना, मतलब इसी का कुछ लोग गलत प्रयोग करते हैं, पर उन लोगों से मुझे कोई वो नहीं है। जिनको जैसा लगता है वो करते हैं, अपने अपना काम का ज़रिया जो है अपना अपना अलग है। उन लोगों को लगता है कि शॉर्ट कपड़े पहन के चाहे कुछ भी, मैं मतलब
ऐसा कुछ नहीं करूँगी। बाकी सचिन जी आपसे जब बाइट ले रहे थे और पूछ रहे थे क्वेश्चन आपसे कि आपका जो स्ट्रगलर रहा जीवन का, आप काफ़ी परेशानी सह के आप बता रही थी कि मेरे गांव में जो है लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया है, मतलब 7 से 8 तक लड़की पढ़ ही पाती है, और ज़्यादा जो है लड़कियां कुछ करती है तो जग उस पर हंसता है कि लड़की है, ऐसे है, वैसे है। यह देश की लाचारी है, मैं सच बता रहा हूँ आपसे, ये नहीं कि मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, बाबा एक्सप्रेस में काम करता हूँ या इसके लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करती हैं, आप देखी होंगी कि कभी भी लड़कियों को बार बार टारगेट किया जाता है, जबकि लड़की कहीं ना कहीं लड़कों से बहुत बेटर करती है, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप कलाकार लाइन में भी देख लीजिए। तो आप किस तरह का जो स्ट्रगलर करके इस लाइन में आई हैं, और इसमें आप किसको सबसे ज़्यादा जो आपका साथ दिया है, किसको बोलना चाहिएगा इस चीज़ को लेके? इस चीज़ के लिए तो मैं, आप जो मुझसे पूछे कि स्ट्रगल मैंने बहुत किया है, मतलब जो मेरा शुरू से लेके अब तक का दौर रहा है, बहुत बहुत अच्छा भी था और बहुत बुरा भी था। और वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे लड़कियों को मतलब कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता है कि लड़कियाँ कुछ करें, अपने लिए नाम कमाएं, अपने परिवार के लिए कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता वहाँ पे लड़कियाँ बड़ी हुई, लड़कियाँ पैदा हुई, उसके बाद बड़ी हुई और उनको मतलब घर पे शादी हुई, उनको घर पे खाना बनाना है, बस इतना ही है वहाँ पे। और बस इसके लिए ये नहीं है कि लड़कियां अगर आगे चल के कुछ कर रही हैं, मेरा नाम रोशन होगा, चाहे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करता है मेरे वहाँ। मेरे यहाँ क्या है ना कि लड़कियां अगर कुछ करती हैं तो उन लोग के लिए जो होता है ना, मतलब मूवियों में देखते हैं ना, शराप माना जाता है, वैसे ही वहाँ पे मानते हैं लोग कि मतलब लड़कियां कुछ ना करें, लड़कियां घर पे रहें। तो उस दौर से सोचिए मैं यहाँ तक आई हूँ तो कितना मैंने कष्ट उठाया होगा। अच्छा, आप आपसे एक और चीज़ ऑन कैमरा आप दर्शकों को बताइए, आप सिंदूर भी लगाई हुई हैं, तो हाँ क्या जी। आपके जो हस्बैंड हैं वो हमेशा आपका समर्थन करते हैं? जी, जी। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सबसे बड़ा जो मतलब होता है ना, मेरे इस काम में मेरे माँ-पापा ने मतलब राज़ी नहीं थे। मतलब वो लोग तो मतलब मेरे गाँव के लोग आज भी राज़ी नहीं है। रही बात मेरे हस्बैंड की, तो वो मेरा हर कदम पे मेरा साथ दिए हैं। उन्हीं का आज देन है कि मतलब मैं इस लाइन पे मैं काम कर आपसे रही ये हूँ। सवाल इसलिए पूछा हूँ क्योंकि हम लोग भी शादीशुदा हैं, अब दोनों आदमी। हुँ। तो यह सवाल इसलिए कहीं न कहीं किसी बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ लगता है। तो हमको लगता है कि जो भी लड़की नहीं हो, देखिए, अगर उसके अंदर टैलेंट है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती है और अश्लीलता नहीं है उस चीज़ पे, जैसे आपका जो काम है काफ़ी बेटर है। आपको हम पहले से भी देखे हुए हैं। तो कहीं न कहीं आप जैसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ें, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा अपना नाम बनाएँ। तो इसके लिए आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कितना दिनों में वायरल हो जाइएगा? और अगर आप भी चाहती तो अश्लीलता करके वायरल हो सकती थीं, लेकिन जब अच्छा काम करती हैं तो बस भरोसा रखिए, ऑडियंस इस चीज़ का प्यार और दुलार आपको ज़रूर देगा। रही बात वायरल होने की, आपने मुझसे पूछा कितने दिन में वायरल हो जाए, ये तो माता रानी की कृपा है कि कब मेरा मतलब जो सफलता है मुझे कब मिले कि। और रही बात काम करने की, जो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं वायरल हूँ या ना हूँ, ये मुझे नहीं पता है कि मैं आगे मतलब बढ़ पाऊँगी या नहीं, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो कंटिन्यू करूँगी। और रही बात सपोर्ट करने की, तो मेरे हस्बैंड मेरा हर हमेशा सपोर्ट करते हैं। वो भले ही कभी कैमरा में नहीं आते हैं कोई बात नहीं है। वो बोलते हैं तुम काम करो, काम ऐसा करो कि जिस पे मतलब कोई उँगली ना उठाए। और उन्हीं का देन है कि मैं आज यहाँ पे तक काम कर रही हूँ। नहीं तो आजकल लोग, हस्बैंड तो, माँ-बाप तो बच्चे को बढ़ने ही नहीं देते, हस्बैंड तो और भी नहीं। सही लोग बात है। सोचते हैं कि कहीं आगे बढ़ गई, छोड़ देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। हाँ, क्योंकि आपको एक मामला जो है बहुत ट्रेंड में आया हुआ था, ज्योति मौर्य जी का, जिनके हस्बैंड जो हैं उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद वो एसडीएम बन जाती हैं, और एसडीएम बनने के बाद जो है वो अपने ही पति को धोखा दे देती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जब ज़्यादा, अभी तो ऐसे भी आप ठीक हैं, 4-5 मूवी किए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वायरल होने के बाद या ज़्यादा कुछ नाम शोहरत हो जाता है तो आप अपने हस्बैंड को छोड़ दीजिएगा, ऐसा कुछ तो नहीं ना है?